राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन। तो इस प्रकार से मैंने पूजा करी, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। सर्वप्रथम माता के सामने नीचे ज़मीन पर मैंने पीले हल्दी से रंगे हुए चावलों से अष्टदल कमल बनाया। फिर एक अष्टदल कमल बनाया जिस पर कलश की स्थापना की। दूसरा अष्टदल कमल बनाया जिस पर अखंड ज्योति की स्थापना की। और माता रानी को पीले फूलों की माला पहनाई, कलश को माला पहनाई, देसी घी की जोत माता के सामने जलाई और अखंड जोत जलाई। सरसों के तेल का अखंड जोत का दिया जलाया। ये लौंग कपूर की आरती है जो सुबह शाम कलश की होती है। दोस्तों, माता को श्रीफल और केले का भोग लगाया, पंचमेवा और मिश्री का भोग लगाया और शाम को माता को मेवे की खीर का भोग लगाया दोस्तों। और फलाहारी बनाया, फलाहारी आलू बनाए, उसका माता को भोग लगाया। तो जो भी कुछ बनाते हैं नवरात्रि में, जो भी कुछ खाते हैं, सब कुछ भोग माता को लगाकर उसके बाद ही खाते हैं। अब माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करी, चुनरी, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर और आलता। और चूँकि सूर्यदेव का दिन था तो सूर्यदेव की भी पूजा करी। ये अपने गांव के पास के मंदिर में वहाँ की पूजा करी। माता के 9 दिन मैंने माता के पास, गौरी माता के पास दीप जलाया, धूपबत्ती जलाई। तो वहाँ के सभी देवी देवताओं के दर्शन करिए। प्रथम पूज गणपति महाराज के, नंदी जी के, कार्तिक जी के, भोले बाबा के। ये माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती मैया जिनके ही 9 रूप होते हैं, इनके चरणों में देखिए धूप और दीप अर्पण है। और सिंदूर भी लगाया, रोली भी लगाई, हल्दी, चंदन, कुमकुम। और ये अष्टमी का दिन है। हमारी माता को कमल का फूल चढ़ाया है। ये देखिए, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ किया, हवन किया। मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी अर्थात चक्र धारण करने वाली देवी यशाणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंतन है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय वहां पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां। अब हम लोगों का दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो गया है। ये देखिए, हवन भी हो चुका है, पूर्णाहुति हो चुकी है और माता की आरती भी हो गई है। और माता को सेब, अनार, केला, श्रीफल और खीरे 5 फलों का फिर से भोग लगाया माता को अष्टमी में। और ये देखिए दीपक जल रहा है। ये देखिए, ये पंचफल है और कलाकंद का भोग लगाया क्योंकि अष्टमी महागौरी का दिन था। और हर दिन के हिसाब से माता को भोग लगाया। जैसे शैलपुत्री माता को सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाते हैं, ब्रह्मचारिणी माता को लगाते हैं, चंदघंटा माता को, कुष्मांडा माता को। तो सभी माता को जो जो प्रिय भोग हैं, दूध से बनी हुई चीज़, कलाकंद, नारियल, शहद, मालपुआ
और अंत में सिद्धिदात्री माता को हलवे चने का भोग लगाते हैं। ये देखिए श्रृंगार की सामग्री है, मेहंदी का कोन है, आलता है और चुनरी बहुत अच्छी माता की प्यारी प्यारी लाल चुनरी जो मैंने आपको भी दिखाई। ये देखिए सप्त धान्य बोए थे, वो भी बहुत अच्छे दर्शन माता रानी ने दिए। और यह नवमी का दिन आ गया, माता को हलवा पूड़ी चना का भोग लगाया गया है। मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा की। प्रथम पूज गणपति महाराज, ये की माता महालक्ष्मी जी की, राधा कृष्ण जी की। ये गौ माता का भोग है सर्वप्रथम जो उनको अर्पण किया जाता है। लड्डू गोपाल जी हैं। ये सभी देवी देवता सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और फिर कन्याओं को बुलाया गया, कन्याओं को जिमाया गया। दोस्तों 9 कन्याएं, एक लांगुर और एक भैरव बाबा के रूप में सभी को भोजन दिया गया, भोग खिलाया गया। और शाम को नवमी को माता काली के मंदिर में गई जहाँ पर हवन हुआ और माता रानी के दर्शन करिए। 84 घंटे वाली माई की जय हो, काल भैरव बाबा की जय हो, बटुक भैरव बाबा की जय हो, खाटू श्याम बाबा की जय हो, सियावर रामचंद्र जी की जय हो, शिव परिवार की जय हो, शिव दरबार की जय हो, वीर बजरंगी बाबा की जय हो और न्याय के देवता शनिदेव महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, दक्षिणा माता की जय हो। और देखिए मंदिर में अब कन्याएं आने वाली हैं। ये देखिए सब बैठ गई हैं कन्याएं। अब इनका पूजन करेंगे बाबा जी। फिर उसके बाद उन कन्याओं को हलवा पूड़ी और छोला खिलाया जाएगा जो मंदिर में ही बना है। शुद्ध देसी घी से पूरा भंडारा बनता है और वही कन्या खाती है, लांगुर खाते हैं, फिर बाद में सभी भक्तों को मिलता है। तो देखिए हमारी प्यारी माई कितनी सुंदर लग रही है। तो देखा दोस्तों मंदिर में कैसी धूमधाम मची रही काली माता के मंदिर में। और अब सिद्धेश्वर मंदिर में आ गए हैं, वहाँ जहाँ माता रानी के दर्शन किए, जोत के दर्शन करिए, गायत्री माता के दर्शन करिए, बजरंगी बाबा के दर्शन करिए। और ये हमारे सिद्धेश्वर महादेव बाबा जो पीतल से पूरे मणे हुए हैं, ये सरस्वती माता हैं, ये शिव पार्वती जी हैं और ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे सभी के ऊपर। और ये देखिए मंदिर का मैं लुक दिखा रही हूँ। दोस्तों जब सदन में रहते थे तो इस मंदिर में आते थे शाम को रोज़ भजन कीर्तन में, तो बड़ा अच्छा लगता था।